टेसरेक्ट की कहानी पूरे एमसीयू में चलती आई है और हालांकि इसे थैनोस ने नष्ट कर दिया था, लेकिन स्पेस स्टोन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। दिस इज़ मी दीक्षांत एंड दिस इज़ माई चैनल इन्फिनिटी टॉक हिंदी। तो आज का हमारा टॉपिक है टेसरेक्ट का इतिहास। टेसरेक्ट या स्पेस स्टोन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पूरे इतिहास में दिखाई दिया है। इन्फिनिटी स्टोन्स का प्राचीन इतिहास इस समय के बाद भी एक रहस्य है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में कैरेक्टर के अनुसार इन्फिनिटी स्टोन्स की उत्पत्ति वर्तमान से पहले ब्रह्मांड से हुई थी। वे किसी तरह अपने ब्रह्मांड के बिग क्रंच और बिग बैंग से बच गए, जिसने उनका नया निर्माण किया। यह आमतौर पर माना जाता है कि सेलेस्टियल्स ही थे जिन्होंने ऐसा किया था। ब्रह्मांड के यंग होने पर सेलेस्टियल्स का अस्तित्व था और वे कई इन्फिनिटी स्टोन के साथ जुड़े रहे हैं। कलेक्टर ने पावर स्टोन की कुछ फुटेज भी दिखाई, जिसका उपयोग पूरी दुनिया में न्याय करने के लिए किया जा रहा है। जबकि एवेंजर्स एंड गेम में नेबुला ने सोल स्टोन को वॉर्मर पर छिपाए जाने के रूप में कहा था, जो कि सेंटर ऑफ सेलेस्टियल सिविलाइजेशन का घर था। स्पेस स्टोन टेसरेक्ट बन गया और यह छुपा था एसगार्ड पर। टेसरेक्ट 1942 तक छिपा रहा, जब इसे रेड स्कल और हाइड्रा की सेनाओं द्वारा बरामद किया गया। रेड स्कल का मानना था कि एसगार्ड और नॉर्थ देवताओं के मिथकों में सत्यता के बीच निहित थे और उन्होंने खोज की थी ट्रांसबर्ग में ओडिन के एग्जिस्टेंस की। रेड स्कल ने ब्रह्मांड के रहस्य को सीखा, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन का अस्तित्व भी शामिल था। कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में हाइड्रा ने टेसरेक्ट की शक्ति को विनाशकारी हथियारों में बदलना सीखा। कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच लास्ट बैटल में रेड स्कल ने टेसरेक्ट को हैंडल करने की गलती की और टेसरेक्ट उसे वॉर्मर के दूर और बहुत ही निर्जन दुनिया में ले गया, जहाँ वह सोल स्टोन की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करेगा। टेसरेक्ट उस ओशन में खो गया। हावर्ड स्टार्क द्वारा कुछ समय बाद उसे बरामद किया गया, क्योंकि वे उस समय कैप्टन अमेरिका के शरीर को खोजने का प्रयास कर रहे थे। कैप्टन मार्वल की घटनाओं से 6 साल पहले 1989 में मार्वल ने टेसरेक्ट द्वारा संचालित एक प्रोटोटाइप जहाज बनाया। दुर्भाग्य से यह क्री द्वारा मार गया था और मार्वल को मार दिया गया था। उसके पायलट कैरल डेनवर्स को टेसरेक्ट ऊर्जा के साथ कई सारी शक्तियाँ मिली और अभूतपूर्व शक्तियों की वह मालकिन हो गई। मार्वल ने टेसरेक्ट लिया था, जो इसे पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में एक क्लॉक्ड जहाज पर छिपा कर रख दिया था। यह वर्षों के लिए खो गया था। कैप्टन मार्वल में टेसरेक्ट गूस एक विदेशी फ्लर्किन द्वारा निकल लिया गया था और कुछ समय बाद कैप्टन मार्वल के एंड क्रेडिट सीन में शील्ड में निक फ्यूरी की डेस्क पर उल्टी कर दिया गया था। टेसरेक्ट थॉर फिल्म में भी दिखाई दिया था। आमतौर पर माना जाता है कि इसे द्वारघर में स्थापित किया गया था। इसका अस्तित्व पहली बार नॉर्स पौराणिक कथाओं की एक पुस्तक में छेड़ा गया था, जिसमें ओडिन के एक पुराने स्केच का उपयोग किया गया था। क्रेडिट के बाद के दृश्य में निक फ्यूरी ने एरिक सेल्विक को प्रोजेक्ट पेगासस में भर्ती किया, उसके लिए टेसरेक्ट को दिखाते हुए। थॉर के अंत में लोकी को मल्टीवर्स में डाल दिया गया था। वह थैनोस द्वारा खोजा गया था और अपने जीवन को ख़त्म होने से बचाने के लिए मैड टाइटन को मनाने के लिए उसने टेसरेक्ट के अपने ज्ञान का उपयोग किया। लोकी ने पृथ्वी की यात्रा की और एवेंजर्स की शुरुआत में प्रोजेक्ट पेगासस से टेसरेक्ट को चुरा लिया, जिससे टेसरेक्ट ऊर्जा के फटने में पूरी शील्ड फैसिलिटी नष्ट हो गई। फिर उन्होंने टेसरेक्ट और उनके स्केप्टर की शक्ति को मिलाया। वास्तव में माइंड स्टोन न्यूयॉर्क के आसमान में एक विशाल पोर्टल बनाने के लिए। फॉर्चुनेटली एवेंजर्स उस दिन अर्थ को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और थैनोस की चितौरी सेना को हरा दिया। थॉर ने टेसरेक्ट का उपयोग अपने कैदी भाई लोकी को एसगार्ड लौटने के लिए किया और थॉर डार्क वर्ल्ड के अनुसार ओडिन ने उस टेसरेक्ट का इस्तेमाल बायफ्रॉस्ट ब्रिज को दोबारा से बनाने के लिए किया। इसके बाद उन्होंने इसे अपनी तिजोरी में रख दिया, जहाँ वह थेर रॉग्नारोक तक रखा हुआ था। अब इसे एक बार फिर लोकी द्वारा चुरा लिया गया। लोकी ने उसे वहाँ से चुराकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि लोकी के टेसरेक्ट चुराने से उस पर थैनोस की अटेंशन आ चुकी थी। थैनोस ने लोकी से यह टेसरेक्ट लिया और उसे स्टोन में चेंज कर दिया और सभी एसगार्डियन वासियों और लोकी को मारकर वह इन्फिनिटी स्टोन ले गया। थैनोस ने नेबुला को टॉर्चर करने के लिए टाइम स्टोन और पावर स्टोन का यूज़ करना सीखा और बाद में चंद्रमा को कक्षा से बाहर खींचने और टाइटन पर लड़ाई में एवेंजर्स पर मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। लास्ट में थैनोस अपने पागल मिशन में सफल रहा। उन्होंने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स एकत्रित किए और ब्रह्मांड में आधे जीवन को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति को संयोजित किया, जैसा कि एवेंजर्स में पता चला था।
उसने तब इन्फिनिटी स्टोन को नष्ट कर दिया था, यह विश्वास करते हुए कि जो उसने किया है उसे उलटने से किसी को भी रोका जा सकता है। फॉर्चुनेटली ब्रह्मांड के लिए एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवलिंग की और समय टाइम लाइन में कहीं और से टेसर को पुनः प्राप्त किया और असंभव को संभव किया। एवेंजर्स की टाइम ट्रेवल ने अनजाने में एक नई टाइमलाइन बनाई, जिसमें से एक में लोकी न्यूयॉर्क बैटल के तुरंत बाद लोकी टेसरा के यूज से बच गया। ऐसी रिपोर्ट है कि लोकी टाइम ट्रेवल करने के लिए टेसरा का उपयोग कैसे किया जाता है इसे सीखेगा, जो कि उसकी आने वाली डिज्नी प्लस लोकी सीरीज़ में दिखाया जा सकता है, और यह सीरीज़ लोकी के टाइम ट्रेवल के कारनामों को दिखाएगी। यह मानते हो कि यह सीरीज़ मेन MCU टाइमलाइन में आने वाले लोकी के साथ एंड होगी, वह संभवतः ही अपने साथ अपने टेसरा को लाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।